आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, तुम्हें देख सूली मिली। कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। पुण्यात्मा मित्रों, नृप सुनु एक नर ताको मुख प्रात देखे मिले नहीं अन्न सत्य कैसे ये पिछानियो सवेरा बुलाए जठराए मुख देखो ताक को सारे दिन भूखे रे इत्फाक जानिए दुष्ट जान सूली दंड देवे अपराधी कहे मुझे देख भूखे रे बात यही आनिए तुम्हें देख सूली मिली या मैं सजावार कौन कहे सूर्य मुनि किसी को न तुच्छ मानिए। राजसभा में एक बार चर्चा चल पड़ी कि किसी का मुंह अच्छा होता है तो किसी का बुरा, प्रातः काल किसी का मुंह देखने पर सारा दिवस आनंद में व्यतीत होता है तो किसी का मुंह देखने से सारे दिन भोजन ही नहीं मिलता। जब राजा ने इस विषय में अविश्वास प्रकट किया तब एक मुराव ने कहा, यदि आपको विश्वास हो तो अमुक सेठ का मुंह प्रातः काल में देख लो, आपको इस बात की सत्यता का अनुभव हो जाएगा। मैं तो कई बार भुगत चुका हूँ। राजा ने उस सेठ को रात में अपने महल में बुला लिया और किसी बहाने से उसे अपने पास ही रोक लिया। सवेरे पहले उसका ही मुंह देखा, सेठ अपने घर रवाना हो गया। अकस्मात उस दिन ऐसा हुआ कि कई उलझन भरी बातें राजा के सामने आई। उन्हें सुलझाने में सारा दिन बीत गया। राजा कार्य में ऐसा उलझा रहा कि उस दिन वह भोजन कर ही नहीं सका। राजा को सुबह से सेठ के मुंह को देखने की बात याद आई। उसे सेठ पर बड़ा क्रोध आया। अरे इस दुष्ट का मुंह देखने पर कितने लोगों को भूखा रहना पड़ता होगा, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सज्जनों, राजा ने सेठ को बुलाकर सजा सुना दी सूली की। सेठ स्पष्ट रह गया। उसने साहस करके पूछा, स्वामी मुझे ये तो पता लगे कि मेरा अपराध क्या है। राजा ने क्रोध से तमतमाते हुए कहा, अपराध की पूछते हो? तुम्हारा मुंह बहुत ही खराब है। तुम्हारा मुंह देखने के कारण आज पूरे दिन मुझे भूखा रहना पड़ा। न जाने कितनों को कि इस प्रकार भूखा रहना पड़ता होगा। सेठ चतुर था, उसने नम्रता से कहा, स्वामी आपका अनुभव सत्य ही होगा, परंतु मुझे भी अनुभव हुआ है, क्यों उसे कहने की इजाज़त होगी। राजा ने आश्चर्य से कहा, क्या है तुम्हारा अनुभव? सेठ ने निर्भयता से कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको भोजन नहीं मिला, परंतु आज मैंने सुबह में जिसका मुंह देखा वह और भी खराब लगता है। उसी मुख के दर्शन से आज मुझे सूली मिल रही है। राजा लज्जित हो गया और सेठ को सजा माफ कर दी। सज्जनों, शिक्षा किसी को न तुच्छ मानिए। अंधविश्वास से किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो दूसरे को तुच्छ समझता है उससे उसकी स्वयं की तुच्छता प्रकट होती है। सज्जनों, जिसने औरों को बुरा जाना बना वो खुद बुरा, जिसने आपे को बुरा समझा वो अच्छा हो गया। सज्जनों, सब्सक्राइब करिए।